अब तो चुनाव का समय आ गया। जी जी जी। क्या सोच रहे हैं यहाँ के मैं लोग? तो यही सोच रहे हैं भैया कि बीजेपी ही यहाँ अब की बार आएगी, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी नरक बना दिया। पानी इतना गंदा आ रहा है कि आदमी को मरने के कंगार पे है। कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं देखता हूँ लोग बीमार हैं, ऐसा पानी आ रहा है जैसे नालियों का। इन्होंने कहा था हम पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, इसके बाद क्या नाम है रोड पर आएंगे, पेरिस से वो टाइल पत्थर लाएंगे। इन्होंने एक शीश महल बनाया और कुछ नहीं बनाया। इनके खोखले हैं, इतने इतने गड्ढे हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं गिर पड़ते हैं। स्कूल के सामने चलिए दिखाइए, इतना इतना पानी भरा रहता है नालों का। इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं है किसी के लिए, खोखलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अब की अगर क्या नाम है बीजेपी सरकार को सबने चुना है और सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई विकास कर नहीं सकता है दिल्ली का। इन्होंने झूठा वादा करके हमारा ज़िंदगी नरक बना दिया। आप कह रहे हैं बिजली पानी और ये सब बात की गई थी, दी तो जा रही है। भाई साहब क्या दी जा रही है? जो हमें पानी, हम ये बताइए, हम पानी पैसे से खरीद के पी लें तो हमारा ज़िंदगी से बढ़ के कुछ है? हमें फ्री नाले का पानी दिया जा रहा है फ्री। इसके बाद हमारा रोड नहीं ठीक करा रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इसके बाद रोडों पे गड्ढे बने हैं। ये प्रदूषण देखिए ये क्या कर रहे हैं। पहले तो कहते पंजाब में क्या नाम पराली, अब तो इनकी सरकार है, तो पराली के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ किया? तो हमें नहीं लग रहा है कि इन्होंने किया। इनके विधायक, हम उधर रहता हूँ किराड़ी क्षेत्र में, गांजा पी के बैठे रहते हैं विधायक। हाँ, उनको हटा दिए। ऋतुराज झा को इन्होंने चेंज कर दिया। वो गांजा पी के बैठा रहता है, किसी का कोई फरियाद नहीं सुनता है। हाँ, ऐसे ऐसे इनके विधायक हैं। तो बताइए देश का क्या विकास होना है? कम से कम ऐसे वहाँ का सीट इन्होंने बदल दिया, दूसरे को दिया, अनिल झा को टिकट दिया, ऋतुराज झा को हटा दिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट इनके पास क्या नाम है विधायक पड़े हैं। देश का हमारा विकास क्या होगा, मैं क्या उसके लिए सोचूं? लेकिन ये तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। और भाई साहब शीश महल बनाया, कितने कितने लाख का पर्दा आपने देखा। इससे बड़ा तो ईमानदार शराब इन्होंने किया, जेल खा के आए, तो इससे बड़ा ईमानदार तो हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जेल तो वो लोग भी गए थे आज़ादी के समय में। तो इन्होंने कौन सी आज़ादी कराए? हाँ ठीक है, इसलिए क्या नाम भाई साहब इन्होंने ज़िंदगी को नरक बना दिया है और दिल्ली को। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अब की सब बीजेपी सरकार को वोट दें और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा क्या? वो बीजेपी, मोदी जी, बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा, मोदी जी के नहीं। जो काम अच्छा करेगा देश के लिए, आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ का जो कैंडिडेट हुआ है बहुत बढ़िया कैंडिडेट, प्रवेश वर्मा जी, साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनमें कोई छवि, कोई दाग नहीं है, बेदाग व्यक्ति हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति को भी देखकर वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे झाड़ू में कौन सा दाग है? झाड़ू में तो दाग ही दाग है, वो बेदाग कहाँ है? कोई ऐसा कौन सा दाग नहीं जो झाड़ू में दाग नहीं है। मतलब उन्होंने सबसे पहले ईमानदारी का ढोंग रचा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, आतंकवादियों के खिलाफ आतंकवादियों का समर्थन। आप टेरर फंडिंग लेके जो है चुनाव लड़े हो गोवा का, उसकी जांच चल रही है। जेल से आप सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हो, वो भी एक तुम्हारा सत्ता, मतलब सत्ता जिहादी है केजरीवाल जी। सत्ता का जिहाद उनके अंदर, और उनके गुर्गे लैंड जिहाद। ताहिर हुसैन दंगाई, अमातुल्ला खान बीसी, मतलब एक भी कोई साफ सुथरा व्यक्ति बता दे, आम आदमी बता दे, आम आदमी की पहचान क्या दी थी उन्होंने और क्या है आज की डेट में? आए ना केजरीवाल में क्षमता है, लोगों के सामने, जनता के बीच में। ये सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली, नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूंसी केजरीवाल यहीं से जीते थे। एक बार आए थे, चुनाव जीतने के बाद, पहला चुनाव जब जीतते हैं, 5 साल की सरकार बनाई है, तो एक बार आए थे बीसी पार्क में। उनसे हमने 4-5 सवाल पूछे थे। आपने? हमने पूछे थे। क्या? उसके बाद भ्रष्टाचार पे मैंने, केजरीवाल जी, मैं देवदत्त प्रजापति, अगर मैं प्रूफ ना कर पाऊँ कि आपके द्वारा किया भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो मुझे जेल डलवा देना। उस दिन वो उठकर भाग गए। इत्तेफाक से सच्चो साहब भी बैठे थे थाने के, और एनडीएमसी के चेयरमैन और सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे, डायरेक्टर भी आया था। वो जवाब नहीं दे पाए और उठ के आज तक वो पब्लिक के बीच में आए नहीं। उन्हें पता कि यहाँ की पब्लिक उन्हें पढ़ी लिखी है। अरे पूरी दिल्ली बेवकूफ़ हैं लोग दिल्ली में, तभी तो जीत रहा। बार बार बेवकूफ़ हैं लोग, इसलिए वो जीत रहा। आम जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना लोग। हाँ जी, किसकी जरूरत पूर्ण रही? 20% नहीं दिल्ली में, दिल्ली में 20% लोग किराए के मकान पे रहते हैं, ठीक है? तो उन किराएदारों को उनसे क्या लाभ मिल रहा है? वोटर तो वो भी हैं दिल्ली के, हम भी वोटर हैं, हमें क्या लाभ मिला? हमारा बल्कि यहाँ शोषण होता है। उनके आने से इस सरोजनी नगर में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इतना ज़्यादा यहाँ
आक्रांता लोग आ चुके हैं उनके नाम पर कि अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ और किससे कहूँ। कैसे, मतलब किस चीज़ को लेकर? लैंड जिहादी, यहाँ सरोजनी नगर पूरा वो बन गया है, लैंड जिहादियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ एक गरीब आदमी हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके घूम रहा है पटरी लगाने के लिए, उसका शोषण हो रहा है, और एक जो है BC 25 ठिये लगा लेता है। क्या है मतलब, इसका मतलब क्या? कहाँ जाए आदमी, किसके पास जाए? बीजेपी का कोई सांसद है नहीं यहाँ से, विधायक है नहीं, विधायक कोई है नहीं, सांसद तो बांसुरी स्वराज जी अभी आई हैं, अभी हम लोग उनसे टाइम लेंगे, जाएंगे उनके पास चर्चा करें। जैसे फुटपाथ व्यापारी, रोज खाने कमाने वाला, इसको परेशानी है क्या? हाँ, इसको बहुत परेशानी है। इसी में तो, इसी को हम लैंड जिहाद कह रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति क्या है कि यहाँ एक व्यवस्था अटल बिहारी ने दी थी, रेरी पटरी सुरक्षा बिल, तो उसमें कुछ लोगों ने 2011 में स्टे लिया, ठीक है जी। उसके बाद कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम लोगों को सर्वे किया जाए, व्यवस्थित तरीके से बैठा दिया। जो यहाँ अराजक तत्व शीला के ज़माने के और पुराने ज़माने के जो बैठे हुए कब्जा करके 20-20, 15-15 जगह लाखों करोड़ों का किराया वसूल रहे हैं, रंगदारी वसूली जा रही है, धमकाया जा रहा है, गुंडे चल रहे हैं, अब कोई सुनने वाला नहीं है। 1000 कंप्लेंट दे रखा हूँ लिखकर DCP। किस मैंने कोई कौन लोग हैं जो धमकाते हैं? ये सब पार्टियों के गुर्गे हैं, केजरीवाल के गुर्गे हैं, टोटल उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। जब से हुआ है तब से यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया सुनील का। कहते हैं दिल्ली के बेटे हैं, कट्टर ईमानदार। ले गए वहाँ है ना, ईमानदारी का हम देते हैं ना, कितने बड़े बेईमान है भाई। आओ पब्लिक के बीच में आओ, अपने आप कहने, हम भी तो कहते हैं बड़े, बहुत बड़े हो, क्या पता हम लोगों के लिए चोर भी हो। ये लोग प्रूफ करेंगे ना। केजरीवाल जी आओ तो, केजरीवाल जी ही हैं तो जनता क्यों नहीं होगी? वो ये 4-4 लाख का पर्दा लगा रहे हैं, 28 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, इससे बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री कौन होगा? जो कि सरोजनी नगर में आके एक बार अपना मुंह दिखाया नहीं है, और जिसके पास ओरिजिनल कागज़ है उसका पटरी नहीं लग रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका 20-20 ठिया लग रहा है। यहाँ तक धरना से लेके कानून के किताब तक मैं हूँ, मेरी पटरी नहीं लग रही है, और उनके जो भ्रष्टाचारी हैं उनके 20-20 पटरी लग रहे हैं, 20-20 ठिये लग रहे हैं। इससे बड़ा ईमानदार और इससे बड़ा मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर देश को बचाना है तो भाजपा को लाना है, भाजपा से बढ़ के यहाँ काम करने वाला कोई भी नहीं है। कमी क्या आ गई केजरीवाल जी में इतने बार? कमी यहाँ जीतने के बाद सरोजनी नगर मार्केट में वो मुंह नहीं दिखाने आए हैं, स्कूलों में खाली अपनी सुविधा, अपने भाइयों की सुविधा, अपने विधायकों की सुविधा केजरीवाल जी देख रहे हैं, और अपने जो उनके आदमी हैं उनकी सुविधा देख रहे हैं, आम जनता की सुविधा नहीं देख रहे हैं। कि जनता को क्या चाहिए? आम जनता को सम्मान चाहिए, सब साधन चाहिए, विकास चाहिए, काम चाहिए। तो सम्मान कर तो रहे महिलाओं को 1000, फिर 2100 रुपए फ्री, बस भाड़ा फ्री किए हैं, क्योंकि मेन ताला की चाबी महिलाएं ही होती हैं। महिलाओं को, सबसे बड़ी मार्केट महिलाओं की है, महिलाओं को भ्रमित करके देश को लूट रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी कितना बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री इस देश पे पैदा नहीं हुआ है। क्या भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ सर? 28 करोड़ का अपना घर बनवाया है, 4-4 लाख का अपना पर्दा लगवाया है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन होगा? जो कि यहाँ जीतने के बाद अपना मुंह दिखाने नहीं आया है। झुग्गी झोपड़ियों में भी तो जाते हैं, आम झोपड़ियों में, वो झुग्गी झोपड़ियों में जाता है जो उसका खासों में खास आदमी होगा, और आम आदमियों के पास नहीं जाता है। वो केजरीवाल है, वो महाभ्रष्टाचारी है, महाबेईमान आदमी है। अगर केजरीवाल को लाना है तो देश को अंग्रेज के हाथ में बेचना है। ऐसा ही है। यहाँ से कौन सही है? यहाँ भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार। मोदी जी के नाम पे कितना वोट? मोदी जी के नाम पे नहीं, भाजपा के ही नाम पे। मोदी जी जो हैं ही हैं, भाजपा के टोटल कर्मचारी भाजपा में ऐसा क्या ईमानदार हैं और कर्मनिष्ठ हैं। अभी आज की बात है, भाजपा में उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही लोगों ने गलत तरीके से ऑफिस बना दिया, उसको भी तोड़ दिया योगी ने, उस पर भी बुलडोजर चला दिया। ये है भरोसा, ये है लोगों का विश्वास। गलत चाहे अपना हो
चाहे पराया हो, वो काम करने में हिचकते नहीं हैं। अपना घर का होगा तब भी वही सजा और बाहरी चोर होगा तब भी ये है भाजपा की नीति और ये है नीयत, इसीलिए लोग भाजपा पर भरोसा करते हैं। इनकी नीयत में क्या खराबी है? इनकी नीयत इनकी ये तो, अरे यार जो आदमी आपको बता चुका हूँ, जेल में बैठे बैठे इस्तीफा, इस संविधान को खतरे में रख दिया, इस्तीफा नहीं दे रहा, सत्ता के इतना लालची। सत्ता जिहादी से कहते हैं, सत्ता जिहाद, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ये आप देख रहे हो, ये राम भज्जी यहाँ विधायक थे जहाँ आप खड़े हो, उस टाइम इस सड़क में काम हुआ था, कितने साल हो गए। उसके बाद शीला दीक्षित जी रही, अशोक आहूजा जी रहे, ये सब कांग्रेस, ठीक है जी। अब उसके बाद केजरीवाल जी 15 साल हो गए। या ये मतलब ये नई दिल्ली का एरिया है, ये आप कहेंगे केजरीवाल का एरिया। देखिए सड़कों का हाल देखिए, कहीं भी किसी तरफ निकल जाइए आप, इतनी गंदगी, इतना कूड़ा, इतने गड्ढे, अरे राम राम राम। इससे तो अच्छा गाँव के लोग अच्छा रह रहे हैं। बात में दम है इनकी? दम है इनकी बात में, दम है इनकी बात में। कुछ काम आम हुआ है कि बदलाव? कहाँ काम हो रहा है? काम कहाँ हो रहा है? देखो ना, काम हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति क्या लग रहा भाई साहब, काम हो रहा है ये आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल में कि? काम हो रहा है जी, हाँ काम हो रहा है केजरीवाल की उसमें। क्या का मतलब कि काम आपको लगा हो रहा है? अब हमें तो ये लग रहा है गरीबों की बहुत मदद करते हैं वो। क्या क्या? ये है, बिजली भी दी हमें, फ्री कर दी, और लाइट के खम्भे भी लगवा दिए, अभी सेल्फ एक्स भी लगवा दी थी, और मदद भी दे देते हैं। अभी तोड़ने के लिए आए थे तो आ भी गए थे वहाँ, कह रहे थे नहीं अभी नहीं टूटेंगे कोई भी। हाँ काम चल रहा है। मतलब आपको क्या क्या सही लगा? फ्री में बिजली, पानी और हाँ, गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं, बाकी अमीरों कुछ भी जाने। सर एक सेकंड, किस गरीब भाई के पास यहाँ खुद का मकान है? किस गरीब भाई को बिजली और पानी फ्री मिल रहा है? यहाँ तो यहाँ के रहने वाले के पास मकान है और रहने वाले के पास बिजली और पानी फ्री दिया जा रहा है। ये खाली माने इनके जो भी जनता हैं उनको सुझावा देके, उनको बहकावा देके, देश को लूटने के लिए। भी तो गरीब हैं। अरे उनका हमने जी हमने मेहनत की तो बनाया जी। हम तो जानते हैं सर, अब अगला आदमी जाने। ये कहानी मैं जानता हूँ, ये रेलवे की जो ज़मीन है वहाँ पे ये लोग झुग्गी बनाकर रहते हैं, ठीक है, पुराने हैं, इनके लोग पूर्वज भी रह रहे होंगे जो भी है। रेलवे ने जगह खाली करने का प्रयास किया तो आदेश गुप्ता भी आए थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने इनके काम में रोक लगाई थी, कुछ टाइम के लिए इनको मोहलत दिलवाई कि ये लोग पुराने तरीके कहीं शिफ्ट हो जाएं तो जो है इनको तोड़ा जाए। और ये गलत जाना है कि वो केजरीवाल जी नहीं आए हैं, वहाँ आए थे आदेश गुप्ता जी, क्योंकि मैं था उस मौके पर जो ये बात। बिजली पानी तो बिजली पानी वो दे कहाँ रहे हैं भाई साहब, किसको दे रहे हैं? अब सर ऐसी बात है कि जैसे हम हैं, अब हमें तो सुविधा मिल रही है, अब सब आदमी को नहीं दे सकते ना वो किसी के। आपको आम आदमी पार्टी अब क्यों चाहिए? अब इसलिए चाहिए कि फिर हम तो आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे। कारण क्या? कारण ये है कि हमारे लिए, हम उनके लिए कह रहे हैं, हम उनके लिए। हाँ, उनका अपना मत। सेकंड सर, कुछ दिन पहले केजरीवाल की ही सरकार थी जो कि लैट्रिन में मक्खियाँ भिनक रही थी, कोई सफाई करने को राजी नहीं था। और केजरीवाल से ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ कोई पैदा ही नहीं है। सही कह रहे हैं भाई। अब मुझे जानकारी, अच्छा, आपको जानकारी नहीं है तो ये जैसे बता रहे हैं ये कि मतलब हम तो देंगे केजरीवाल को, हम हमारा मन, क्योंकि हम किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। देश इतना बड़ा लोकतंत्र इसी को कहते हैं। कोई कैसे आएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी जो लोगों के अंदर मन बना लिया, मेरी तरफ से तो बीजेपी है, हमने काम देखे हैं और उनका भ्रष्टाचार भी देखा है, ठीक है। मैं खुद केजरीवाल जी से जुड़ा रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि कोई उनके लिए पहले भी हम काम करते, जब उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई, जो उन्होंने एजेंडे तय किए, उससे पूरा देश प्रभावित हुआ, पूरे देश में उनके नाम की चर्चा हुई। लेकिन जिस प्रकार वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए, फिर नए नए लोगों को बनाते गए, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते गए, बलात्कारियों को टिकट देते गए। आपको याद होगा शायद, मुझे नहीं पता आप उस टाइम के पास वीडियो है कि नहीं है, एक इनका विधायक था जो उसका सेक्स सीन आया था पूरा ओपन, आते ही वो सत्ता में आते ही ऐसा दीवाना हो गया। ये तो साला अंग्रेजों और मुगलों को जाना में इतना ओपन नहीं होता था जितना केजरीवाल के आते। उसके बाद फिर देखो कितने साले, कोई चोर निकल रहा, कोई बलात्कारी निकल रहा, कोई घोटाले में निकल, मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए इन्होंने आम आदमी के। एक रिक्शा वाला बेचारा बुढ़ा होकर मर भी गया, उसकी कहीं पहचान नहीं, वो पूरी ज़िंदगी वो पूरी दिल्ली में घूमा था रिक्शा लेकर, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला क्योंकि गरीब आम आदमी था।
ये तो वीआईपी आदमी हो गए, वैसे खास आदमी हो गए। शीश महल के सपने, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों की टॉयलेट, करोड़ों की जो है स्क्रीन। ठीक है, सीएम है देश की, दिल्ली की जनता बेको पैसा दे रही है तो मौज लो। और यही ख्वाब देख कर आए ही थे केजरीवाल जी, लोगों को पता लग गया। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि आप भी पहले जुड़े रहे आम आदमी नहीं, पार्टी मैं शुरुआत नहीं, पूरी दिल्ली जुड़ी थी। 67 सीटें लाने का मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दिल्ली जुड़ गई थी। एक व्यक्ति मैं अकेला, मैं क्या हूँ, एक ही वोट तो है मेरा एक ही वोट है ना, तो मैं नहीं जुड़ा। उन विचारों से जुड़ा था जो समाज के अंदर लेकर आए थे। लेकिन क्या वो विचार दिल्ली में कहीं साबित हुए? क्या उन्होंने उन विचारों को कहीं मान रखा? नहीं रखा। दिल्ली को लंदन बना दिए। तो दिया, देखो ना, नीचे करो कैमरा भाई साहब, देखो गड्ढे, देखो नीचे ना, कवर करो। हाँ, सरोज नगर है, ये लंदन की सड़कें देख लो भाई साहब, जनता भी देख ले यहाँ से नीचे, देखो वहाँ तक। आप मैं देख लंदन की सड़कें दिखाता हूँ, सरोज नगर इतना गुस्सा। नहीं, आप बातें ऐसे कर रहे हैं, आप तो जैसे केजरीवाल के आदमी बन के आ गए। अरे लंदन बनाया कि नरक कर दिया उसने, बेड़ा गर्क कर दिया। इससे तो अच्छे गांव के गलियारे हुआ करते थे भाई साहब। सड़कें बनाई है मोदी ने, गांव में जाओ, जो संपर्क मार्ग बनाए ना, चलिए आप। ये जीवनी रोड है, सरोज नगर का टॉप रोड है। और सरोजनी नगर में पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं। एशिया की टॉप 10 मार्केटों में एक मार्केट मानी गई सरोज नगर। फिर आप देख लिए ना, 10 कदम चल के देख लिए, जरा बाइक चला के देख लिए यहीं पे। अरे देखने नहीं आया भाई साहब, बताया तो था आपको, शुरू में बताया कि हमने 8-10 सवाल रखे थे और मैंने कहा था कि मैं गलत बोलूँ तो मुझे सज़ा दे देना। उसके बाद आया ही नहीं, आज तक नहीं आया।